नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक एक्सटूल के नई डिवाइस के ऊपर है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और उसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस प्राइस सेगमेंट में कंपनी ने ऐसी ऐसी चीज़ें दी हैं जो आज तक कभी ऐसा मिला नहीं है कहीं भी, किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी ऐसा कोई डिवाइस निकला नहीं है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपकी करवाते हैं एक्सटूल XT90 से, जो कि हार्डवेयर जो है अपग्रेड हो चुका है। काफ़ी चीज़ें जो पहले वायर कनेक्टिविटी थी उसको ब्लूटूथ किया गया है, वाईफाई कनेक्टिविटी से किया गया है। आ जाइए पहले आपको डिवाइस दिखा देते हैं। ये इसका बॉक्स है, ये ऑलरेडी दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले दोस्तों ये है इसका टैब, ये मैंने ऑलरेडी ऑन किया हुआ था। ये अभी हमने एक्टिवेट नहीं किया है, अपने डेमो पीस रखा हुआ था। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें स्टैंड दे दिया गया है। जो पहले हार्डवेयर था उससे काफ़ी हद तक इसको और इम्प्रूव किया गया है मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे मार्केट को जो नीड होती है, जैसे जैसे अपग्रेड होती है, वैसे ही कंपनी अपने आप को भी अपग्रेड कर रही है। ठीक है जी। और ये इसका टैब हो गया। ये इसका VCI सबको पता है, तो i6 Pro में भी आता था ऐसे ही सेम। उसमें केबल लग के फिर OBD हमारा लगता था, फिर हम गाड़ी में उसको यूज़ करते थे। ठीक है जी। और एसेसरी जो है मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज़र मैनुअल वगैरह है। बाकी जो है मेन हमारे जो काम आने वाला है वो आने वाला है ये 16 पिन OBD पोर्ट। और कैमरे के बारे में मैक्सिमम लोगों को पता होगा ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो दोबारा बता देता हूँ। ये USB जो है आपके डिवाइस में लगेगी। और सेकंड जो है यहाँ पे एक बार ये दिखा दीजिए, ये कैमरा है और इसके अंदर लाइट लगी हुई है। ये लगते ही एक डिवाइस ऑन हो जाएगा और आप कहीं पे भी इसको डाल के ऐसे कैमरे में चेक कर सकते हैं आपके डिवाइस में जो भी आपको देखना रहेगा। ठीक है जी। ये हमारा क्लियर हो चुका है पॉइंट। अब रही बाकी काम की बातें। डिवाइस तो हमने देख लिया है, बाकी काम ये क्या क्या करेगा और क्या नहीं करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले तो 9.7 इंच डिस्प्ले, जैसे मैंने आपको टैब दिखाया है, काफ़ी बड़ा टैब है। 9.7 इंच डिस्प्ले। और सेकेंड थिंग जो है इसमें 128 GB रोम है। 128 GB रोम यानी कि इसमें 128 GB स्टोरेज है डिवाइस में, सभी सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, उनकी स्पेस बनाने के लिए अंदर। और 4 GB इसमें रैम है, जो कि काफ़ी है इन सब चीज़ों के लिए, बहुत होता है। कोई 6 GB, कोई 8 GB, कोई 12 GB, इसमें कोई मतलब नहीं है। इतना 4 GB इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है जी। और वोल्टेज जो वर्किंग जो इसका सप्लाई वोल्टेज होगी वो होगी 9 से 36 वोल्ट। यानी कि कई बार क्या होता था कि हमारा अगर वायर वाला डिवाइस है, कोई भी वायर कनेक्टिविटी से काम करता है, तो उसमें क्या होता था कि बैटरी हाई वोल्टेज की वजह से, यानी कि अगर हम कोई छोटा डिवाइस अगर बड़ी गाड़ी में लगाते थे, यानी कि 24 वोल्ट की गाड़ी में, तो वो शॉर्ट हो जाता था। ठीक है जी। तो ना ही वो अब हमारे XT70 में इशू है, वो भी 32 से 36 वोल्ट तक काम करता है, ये भी 36 वोल्ट तक काम करता है। हाँ, बट आपके VCI ख़राब होने का एक रीज़न हो सकता है, वो ये है कि बैटरी लो पे अगर आपका VCI गाड़ी में लगा हुआ है और आप बार बार उसकी सेल्फ मार रहे हैं, तो वो जो आपकी जो वोल्टेज जो अप डाउन जो फ्लक्चुएशन होगी उससे आपका VCI खराब हो सकता है। एक बार एक कस्टमर के साथ ऑलरेडी हो चुका है, जो मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ठीक है जी। और कैमरा इसमें 8 मेगापिक्सल का है। कोई भी फ़ोटो खींचने के लिए, कोई भी आपका कोई भी काम कर रहे हो, किसी पार्ट की फ़ोटो खींच सकते हैं आप। और एंड्रॉयड 10 इसमें सिस्टम है। बैटरी इसकी 6400 mAh है, काफ़ी है ऐसे स्कैनर के लिए। और लिथियम बैटरी है। ठीक है जी। और इसमें डुअल वाईफाई मॉड्यूल है। डुअल वाईफाई मॉड्यूल का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई फ्लैशिंग कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन कोडिंग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो जो हम फ्लैशिंग करते हैं सर्वर से फाइल आती है। फाइल आते टाइम क्या होता है, हमारी डिवाइस से फाइल जो है गाड़ी के ECM में जाती है। ECM में जाते टाइम अगर उसमें कोई भी ऐसा करप्शन होती है, कोई फ्लक्चुएशन होती है, तो फाइल आपकी करप्ट हो जाती है, वो ECM में चढ़ेगी ही नहीं। अगर वो 100% सक्सेस दिखा भी देता है तब भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और उसका रीज़न है ये कनेक्टिविटी।
इसीलिए इसमें ड्यूअल वाईफाई मॉड्यूल दिया है। कोई भी आप इंटरनेट के थ्रू काम करते हो या आप कोई डाटा ट्रांसफ़र करते हो कहीं पे और उसको फास्टर, रिलायबल और आपका डेटा करप्ट ना हो, उसके लिए इसमें ड्यूअल वाईफाई मॉड्यूल दिया हुआ है। ठीक है जी। और बाकी फंक्शन इसमें डायग्नोस्टिक सबको पता है, एक्सट्रूल में सारी टोटल डायग्नोस्टिक मिलती है, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो। ठीक है जी। ईसीयू कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन कोडिंग, ऑफलाइन कोडिंग, अब वो चीज़ें इस डिवाइस में दे दी गई हैं जो हमारे हाई एंड डिवाइसेस में आती थी। इस सेगमेंट के डिवाइस में वो सब चीज़ें अब दे दी गई हैं कंपनी की तरफ से। ठीक है जी। और लाइव डेटा सबको पता है, कोई भी अच्छा स्कैनर हो, लाइव डेटा उसमें होता ही होता है। ठीक है जी। और इमोबलाइजर सिस्टम भी इसमें है, जैसे कि अगर आपकी महिंद्रा गाड़ी लॉक हो जाती है काफ़ी बार सेल्फ मारने में, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जो जिनको नहीं पता होता कि बैटरी लो है या क्या है, वो सोचते हैं कि एक दो बार सेल्फ मार के देख लेते हैं, बट गाड़ी हो जाती है लॉक। तो उसको अनलॉक करने के लिए आपको इमोबलाइजर सिस्टम 100% चाहिए होता है, आपको इमोसिल करना पड़ता है, तब जाके आपकी गाड़ी अनलॉक होती है। ठीक है जी। लॉक आपकी टाटा भी होती है, महिंद्रा भी होती है, हुंडई भी होती है, ये सब गाड़ियाँ भी आपकी लॉक होती हैं और उसको अनलॉक आप इमोबलाइजर सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है जी। और इमोबलाइजर इसमें आपको टोटल आएगा जैसे एस लाइट, पेन लाइट में आता है सेम वैसे ही आएगा। ये डिवाइस जो है आपका कैन एफडी और डॉएप दोनों सपोर्ट करेगा। कैन एफडी अभी इंडिया में इतना आया नहीं है क्योंकि कुछ ब्रांड्स हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों में दे रहे हैं, बहुत कम है। यानी कि एक है हमारा GM और MG, बस यही दो ब्रांड हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं अपने व्हीकल्स में। और सेकेंड थिंग जो है डोएप हमारा मैक्सिमम जो है ऑनलाइन डायग्नोसिस करते टाइम काम आता है। ऑनलाइन डायग्नोसिस जिसको हम बोलते हैं वो होता है हमारा कोडिंग, प्रोग्रामिंग एंड एवरीथिंग जो भी हमारा है। और जैसे कि अभी फोर्ड में भी आ रहा है कि 2020 के बाद का मॉडल, यानी कि अप्रैल के बाद का मॉडल जितना भी BS6 है, सब में क्या होता है, अगर हमें उसकी DPF रीजनरेशन, DPF रीसेट कुछ भी करना है तो हमें उसको ऑनलाइन सर्वर पे देना पड़ता है, तब जाके हमारा काम होता है। और बाकी बेंज, जैगुआर, लैंड रोवर, BMW, फोर्ड एंड एवरीथिंग जितना भी है वैग्रो भी जो नया आ रहा है उसमें सब में डॉएप यूज़ होता है। ठीक है जी। टोटल इसमें 42 स्पेशल फंक्शन हैं, जैसे कि ABS ब्लीडिंग, सर्विस लाइट रीसेट, पावर स्टीयरिंग कैलिब्रेशन, इंजेक्टर कोडिंग, DPF रीजनरेशन, विंडो इंस्टॉलेशन, सारा इसमें है। 42 काफ़ी होता है एक स्कैनर के लिए। और इसमें दो तरह के स्पेशल फंक्शन होते हैं। एक आपका जो है जो मेंटेनेंस का ऑप्शन अलग से आता है, मैक्सिमम ब्रांड्स में वो बाहर ही आता है मेंटेनेंस का ऑप्शन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूंगा। वो ऑप्शन जो होता है वो अलग डेवलप किया जाता है। और जो हमारे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें जो स्पेशल फंक्शन होता है वो अलग से डेवलप किया जाता है। यानी कि अगर हम काम करते हैं तो कई बार होता है कि हमारा डायग्नोस्टिक वाले ऑप्शन में जाके हम सर्विस रीसेट कर रहे हैं किसी भी गाड़ी की, तो उसमें होता नहीं है। हमें क्या करना होता है, जो मेन मेन्यू जो हमारा है मेंटेनेंस वाला, उसमें जाके हम सेम काम कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि डेवलपमेंट करते टाइम कुछ एल्गोरिथम इशू हो जाए, तो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में इशू आ जाए या फिर मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर में इशू आ जाए, तो दोनों में से हम किसी में भी जाके काम कर सकते हैं। बाकी इस पर और जो एक्सप्लेनेशन वीडियो होगी वो मैं दोबारा बनाऊंगा और अच्छे से। और बोल तो कोई भी कुछ भी सकता है कि ये भी काम होता है, वो भी काम होता है, ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको काम करके दिखाऊंगा 100%। ठीक है जी। जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो हो सकता है कि एक आधी वीडियो और मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बना दूँ, मुझे कुछ पॉइंट अगर और मिलते हैं तो। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो काम की रहेगी। ठीक है जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही काम की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।